हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 27 जून 2026 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं। कल जो है संडे है और संडे के दिन होती है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है डेली वाली क्लास में आने का तो आप कम से कम वीकली करंट अफेयर्स में आकर पूरे हफ्ते का समरी ले सकते हैं। ठीक है, हमारी सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मींस हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़े होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, किस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले सभी नवजात शिशुओं को 1 ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान करने के लिए थाई मामन थंगा मोथिरा थिट्टम योजना की शुरुआत की है? तो ये योजना शुरू की है तमिलनाडु की सरकार ने। अगला है, जून 2026 में जारी टॉप 500 सूची के 67वें संस्करण के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया? तो ये था चीन का लाइन शाइन। अगला है, भारत की पहली 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ कहां पर तैनात की गई है? तो रामनाथपुरम तट पर, जो कि तमिलनाडु में है। अगला है, जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर में अंबाबाई मंदिर कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ कर दिया है? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। अगला है, जून 2026 में वैज्ञानिकों ने किस राज्य में पतंगे की नई प्रजाति जिसका नाम है अंतरम इडुक्की, इसकी खोज करी है? तो ये खोज हुई है केरला में। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा देश का पहला ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक रिसर्च सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अगला है, जून 2026 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ किस अमेरिकी नेतृत्व वाले समझौते में शामिल हुआ है? तो पैक्स सिलिका में। अगला है, जून 2026 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो ये समझौता हुआ है इजराइल के साथ। अगले जून 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो बेंगलुरु शहर में। और इस इवेंट के लिए हमारी थीम क्या थी? मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण। अगला जून 2026 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी फ्रांसवा एंगलर्ट का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश के नागरिक थे? तो वो बेल्जियम को बिलोंग करते थे। अगला जून 2026 में वस्त्र मंत्रालय ने वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र शीर्षक से 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया है? तो नई दिल्ली में। और इस इवेंट के लिए हमारी थीम क्या थी? वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र, 2030 तक $100 अरब के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति। अगला जून 2026 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के हेमिस मठ में प्रसिद्ध 2 दिन का वार्षिक हेमिस फेस्टिवल मनाया गया? तो ये रिसेंटली लद्दाख में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, attractiontickets.com द्वारा किए गए वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है? तो यह है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु में है। शीर्ष 3 स्थान देखेंगे तो पहले स्थान पर था फिनलैंड का हेलसिंकी वांटा एयरपोर्ट, दूसरे पर है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट और तीसरे पर है बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी ट्रेड वॉच क्वार्टरली के 8वें संस्करण के अनुसार वित्त वर्ष 2025 और 26 के दौरान भारत का कुल वस्तु एवं सेवा व्यापार कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है? तो 1.84 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन नंबर 15 था, जून 2026 में अफ्रीकी देश काबो वर्डे गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है प्रेमचंद। समोआ में भारत की नई उच्चायुक्त इसी के साथ अपॉइंट हुई हैं, मुआनपुई सैयाबी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। चलिए आज की अपनी क्लास हम देखते हैं और पहला क्वेश्चन आज का है, जून 2026 में खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के हमारे नए डायरेक्टर रिसेंटली बन गए हैं मिस्टर महेश दीक्षित। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने महेश दीक्षित को खुफिया ब्यूरो को नया निदेशक नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं? तपन कुमार डेका को। ठीक है, खुफिया ब्यूरो कब स्थापित हुआ था? 23 दिसंबर 1887 को और यहाँ पर मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। ठीक है, तो कौन जा रहा है उस पोजीशन से और कौन आ रहा है, दोनों ही फैक्ट्स याद रखिएगा। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, मिस्टर महेश दीक्षित। ठीक है, एक जो आपका रिसेंट अपॉइंटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो क्या है? हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रिसेंटली कौन बन गए हैं? जनरल NS राजा सुब्रमणी। इनका नाम आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? तो इन्होंने जनरल अनिल चौहान को रिप्लेस किया था। ओके, अभी बहुत सारे इस तरह से अपॉइंटमेंट हुए हैं हमारे डिफेंस सेक्टर में भी। अभी हमने पिछले दिनों रिवाइज किया था कि हमारे नए
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम आपको कमेंट में लिखना है, और साथ ही वाइस चीफ का भी नाम लिखिएगा कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन अपॉइंट हुए हैं। ये दोनों अभी 2026 में ही रिसेंटली अपॉइंटेड पर्सनैलिटीज हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जून 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश बन गया है। अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि 26 यानी 26वां सदस्य देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में बना था सऊदी अरब। ठीक है, और अभी 27वां सदस्य देश इसका बन गया है बांग्लादेश। ये ऑप्शन करेक्ट है। बांग्लादेश ने 24 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस ज्वाइन कर लिया है। इसी के साथ ही इसका 27वां सदस्य देश बन गया है। इस समझौते के तहत बांग्लादेश विशेष रूप से सुंदरबन क्षेत्र के संरक्षण, अवैध शिकार और वन्य जीवों की तस्करी को रोकने के लिए अन्य सदस्य देशों के साथ तकनीकी सहयोग और ज्ञान साझा करेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में थोड़े फैक्ट देखते हैं। यह अलायंस बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि रखने वाले देशों का एक बहुदेशीय बहु एजेंसी गठबंधन है। इसकी स्थापना हुई थी 9 अप्रैल 2023 को। इसको आधिकारिक दर्जा दिया गया था 23 जनवरी 2025 को। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। सदस्य देश इसमें अब 27 हो गए हैं। सबसे लेटेस्ट मेंबर कंट्री है बांग्लादेश, और 26वां नंबर का देश जिसने ज्वाइन किया था ये अलायंस, ये है सऊदी अरब। संस्थापक सदस्य देश कौन से हैं इसमें? निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया। ठीक है, 7 बड़ी बिल्लियों का वैश्विक संरक्षण ये ऑर्गेनाइजेशन करता है। कौन कौन से? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बांग्लादेश। बांग्लादेश में अभी कुछ दिनों पहले इलेक्शंस हुए थे और यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? मिस्टर तारिक रहमान। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? शेख हसीना को। ठीक है, और बांग्लादेश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जिनका नाम है मिस्टर खलीलुर रहमान, इनके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखिएगा। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 81 नंबर का सेशन शुरू हो रहा है उसके लिए ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं खलीलुर रहमान, ये भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जून 2026 में किस दक्षिण अमेरिकी देश में 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 लगातार शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई थी? तो कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्री है जहां पर ये 2 कॉन्सिक्यूटिव पावरफुल अर्थक्वेक्स देखे गए जिनकी मैग्नीट्यूड थी 7.2 एंड 7.5? आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन वेनेजुएला। आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं वेनेजुएला की, और इसकी कैपिटल है कराकास। तो ये वेनेजुएला के इतिहास में पिछले 126 वर्षों में आया सबसे विनाशकारी भूकंप साबित हुआ। भूकंप का केंद्र यानी जिसको हम एपिसेंटर कहते हैं, ये कहां पर था? वेनेजुएला का याराकुई। यहां मात्र 39 सेकंड के अंतराल पर 2 बैक टू बैक भूकंप आए थे। वैज्ञानिकों के अनुसार वेनेजुएला में आया ये साधारण भूकंप नहीं बल्कि एक दुर्लभ सिस्मिक डबलेट यानी दोहरा भूकंप था। ठीक है, और क्या होता है ये सिस्मिक डबलेट? भूगोल की भाषा में जब एक ही स्थान और समय के आसपास लगभग समान तीव्रता के 2 बड़े भूकंप आते हैं तो उसे हम सिस्मिक डबलेट कहते हैं। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी कराकास है, यहाँ पर मुद्रा चलती है वेनेजुएलन बोलीवार। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन वेनेजुएला। इस साल की शुरुआत में हमने वेनेजुएला के बारे में ये भी देखा था कि किस तरह से यूएस वर्सेस वेनेजुएला चल रहा था, और यूएस ने वेनेजुएला की कैपिटल कराकास पर अटैक किया था, जिसके बाद यहाँ पर भारी तबाही मचाई गई थी। और वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था इनका? मिस्टर निकोलस मादुरो। इनको यूएस ने बंदी बनाया था, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर एक्टिंग प्रेसिडेंट, यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट बनी, जो कौन थी? ये इनका नाम क्या है? डेल्सी रॉड्रिगेज। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में यही एक्टिंग प्रेसिडेंट बनी हुई है वेनेजुएला की। ओके, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि 2025 की जो हमारी नोबेल पीस प्राइज विनर थी, जिनका नाम क्या है? मारिया कोरेना मचाडो, ये वेनेजुएला कंट्री को ही बिलोंग करती है। इन्होंने अपना ये ऑनर नोबेल पीस प्राइज का यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट किया था, जिसके बाद ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हुई थी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन टाइम टू टाइम इनको रिवाइज करते रहना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालिकाओं के कल्याण, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और यहाँ पर पर्पस क्या है? गर्ल्स को एम्पावर करना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। इसके तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न चरणों में 25,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। फाइन। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट गंगा। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? जो रिमोट एरियाज में जो लोग रहते हैं, यानी जो हमारे रूरल एरियाज है स्पेशली, वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत कहां पर हुई है? तो उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से इसके पहले हमने देखा था कि प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत हुई थी कौन से स्टेट में? प्रोजेक्ट महादेव को लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र स्टेट में। पर्पस क्या था? यहाँ पर फुटबॉल गेम को प्रमोट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में इबोला वायरस की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने कौन सा एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है? तो रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च हुआ है एयर सुविधा 2.0 नाम का पोर्टल, और इसके तहत एबोला वायरस की स्क्रीनिंग की जा रही है बाहर से आने वाले पैसेंजर्स में जो इंडिया के अंदर आ रहे हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। ये कांगो और युगांडा में फैले इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य जांच और निगरानी हेतु शुरू किया गया। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, एयर सुविधा 2.0। ठीक है, हमारे मिनिस्टर कौन है सिविल एविएशन के लिए? मिस्टर के राममोहन नायडू। याद रखिएगा, ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संवैधानिक हत्या दिवस 2026 हम कब मनाते हैं? तो संविधान हत्या दिवस हर साल हम मनाते हैं 25 जून को। ठीक है, और क्यों मनाते हैं आइए देखते हैं। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाता है क्योंकि 25 जून 1975 को ही देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। 25 जून 1975 की रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने देश में आंतरिक आपातकाल लागू किया था। आपातकाल लागू होते ही देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी जो इनके फंडामेंटल राइट्स होते हैं इनको निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन 25 जून। संविधान हत्या दिवस अलग दिन मनाया जाता है और संविधान दिवस हमारा अलग दिन होता है। ठीक है, संविधान दिवस हम कब मनाते हैं? तो हर साल हम 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस, क्योंकि इसी दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है जून 2026 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश की पहली हब एंड स्पोक उड़ान का उद्घाटन किया है? कौन सी एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत हो गई है? आंसर है वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश की पहली हब एंड स्पोक उड़ान का उद्घाटन किया। एयर इंडिया द्वारा शुरू की गई इस इजी कनेक्ट सेवा के जरिए यात्रियों को यात्रा और ई माइग्रेशन में भारी सुविधा मिलेगी। ठीक है, हब और स्पोक एयरलाइनें कैसे काम करती हैं? तो हब एंड स्पोक उड़ान विमानन क्षेत्र का एक ऐसा नेटवर्क मॉडल है जिसमें छोटे शहरों के यात्रियों को एक केंद्रीय बड़े हवाई अड्डे पर लाया जाता है जहां से वो अपनी आगे की अंतर्राष्ट्रीय या लंबी दूरी की उड़ानों से जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 8 है जून 2026 में एथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसे चुना गया है? तो एथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर दूसरी बार लगातार कौन बन गए हैं? इनका नाम है मिस्टर अबी अहमद अली। बी ऑप्शन करेक्ट है। अबी अहमद अली को एथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया। अबी अहमद अली को 2019 का प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। एथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा और यहाँ पर मुद्रा चलती है एथियोपियाई बिर। ठीक है, एथियोपिया के बारे में एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम क्या जानते हैं? अगले साल यानी 2027 में एथियोपिया होस्ट रहने वाला है COP32 के लिए। ठीक है, 2026 में COP31 हो रहा है और COP31 को मिलकर को होस्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और टर्की। 2025 में हमारा COP30 हुआ था और ये इसके लिए होस्ट कौन सी कंट्री थी? ब्राजील। ब्राजील के बेलेम में ये इवेंट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है जून 2026 में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो अंबुबाची मेला रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है असम स्टेट में। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये प्रसिद्ध अंबुबाची मेला असम राज्य में आयोजित किया गया है और ये वार्षिक मेला असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन असम। असम में बिहू डांस भी बहुत फेमस है, बिहू फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, और 3 तरह के बिहू होते हैं जो पूरे साल में मनाए जाते हैं। आपको कमेंट में बताने हैं कि ये कौन से 3 टाइप्स होते हैं बिहू के। इसी के साथ चलिए हम थोड़े महोत्सव रिवाइज कर लेते हैं एक बारी। जल्लीकट्टू महोत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु के थाचन कुरुची में। बागुरुम्बा लोक नृत्य है असम का। बस्तर पंडुम महोत्सव है छत्तीसगढ़ का। मकर विलक्कू महोत्सव मनाया जाता है केरला में। बोड़ा त्योहार है हिमाचल प्रदेश का। स्पुतुक गुस्टोर त्योहार लद्दाख में मनाते हैं। नागोबा जत्रा तेलंगाना का फेस्टिवल है। रुसोमा संतरा महोत्सव है नागालैंड के कोहिमा का। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व होता है गुजरात में। पोंगल उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। हिरात पोष महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। सम्मक्का सरलम्मा जत्रा फेस्टिवल है तेलंगाना का। रोंगाली बिहू जिसको हम बोहाग बिहू भी कहते हैं यह असम का फेस्टिवल है। नुआखाई त्योहार उड़ीसा का है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड का। निंगोल चक्कौबा त्योहार मणिपुर का। लोंगटे महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। थाई पुसम त्योहार तमिलनाडु में। सिमालू महोत्सव असम में। कागेन नृत्य महोत्सव सिक्किम में। मकर विलक्कू उत्सव केरला में। फ्लैमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का है। गान नगाई महोत्सव मणिपुर का है। ठीक है, तो ये आपकी कुछ स्टैटिक फैक्ट की शीट है जो इसमें हमने महोत्सव डिस्कस किया, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जून 2026 में किस देश के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग में शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो रिसेंटली इस स्टैचू को अनवील किया गया है स्कॉटलैंड में। डी ऑप्शन करेक्ट है।
शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत की 90 किलोग्राम वजनी कांस्य प्रतिमा का अनावरण यूनाइटेड किंगडम स्कॉटलैंड में स्थित दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग में किया गया। इस प्रतिमा को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के पारंपरिक शिल्पकारों द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्कॉटलैंड। पिछले दिनों हमने देखा था कि लियोनेल मैसी की जो सबसे बड़ी स्टैचू है वो कहाँ पर अभी हाल ही में अनवील की गई है, कौन से देश में? अर्जेंटीना में। ठीक है, फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ पर जो इनकी स्टैचू अनवील की गई है इसकी हाइट कितनी है? 25 फुट। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2026 में फीफा ने प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण किस फुटबॉल एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया है? तो फीफा ने रिसेंटली सस्पेंड किया है ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन को। डी ऑप्शन करेक्ट है। जून 2026 में फीफा काउंसिल ब्यूरो ने नेपाल के फुटबॉल शासी निकाय को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का फैसला किया है। कारण क्या है? ये निलंबन नेपाल के नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन के आंतरिक मामलों और चुनाव प्रक्रिया में अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण लगाया गया। और यहाँ पर फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना इसकी हुई थी 21 मई 1904 को। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट में कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन। नेपाल में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे। पहले यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थी सुशीला कार्की, लेकिन अब इनको रिप्लेस कर दिया है मिस्टर बलीन शाह ने। ठीक है, नेपाल के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं बलीन शाह। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2025 के बरगंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 500 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी साबित हुई है? तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी साबित हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगातार 5वें वर्ष ह्यूरन इंडिया 500 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन है 19.36 लाख करोड़ रुपए। पहली बार आईपीएल की 5 फ्रेंचाइजी ह्यूरन इंडिया 500 रैंकिंग में शामिल हुई। कौन कौन सी? कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स। ठीक है, टॉप 3 कंपनीज इसमें देखेंगे तो पहले स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरे पर है HDFC बैंक और तीसरे पर है भारती एयरटेल। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 13 है, जून 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे ने किस दर्रे से होते हुए चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश किया है? तो कौन से पास से गुजरते हुए ये फर्स्ट बैच एंटर हुआ है तिब्बत के ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना में? आंसर है यहाँ पर नाथुला दर्रा, सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत से कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे ने नाथुला दर्रे से चीन में प्रवेश किया। ये दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। 5 साल के अंतराल के बाद शुरू हुई इस यात्रा के पहले दल में 44 तीर्थयात्री और 4 सहायक कर्मचारी शामिल हैं। आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, नाथुला पास। ठीक है, लिपुलेख पास कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। शिपकिला पास आपका हिमाचल प्रदेश में है और नाथुला पास सिक्किम में है, हमने ऑलरेडी बात करी। जोजिला पास आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बॉर्डर पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया जिसमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है? ये प्रगति का 52nd यानी 52वां नंबर का एडिशन था। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रगति का फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ये एक त्रिस्तरीय मंच है यानी 3 टियर की मंच है। ये पीएमओ केंद्र सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक साथ जोड़ता है। इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन 52। क्वेश्चन नंबर 15 है, जून 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च की गई पुस्तक जिसका नाम है वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? इस किताब को रिसेंटली 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, नबम रेबिया और संदीप कपूर ने। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस बुक को किसने अनवील किया है? तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। अभी कुछ दिनों पहले एक और बुक आई थी जिसका नाम था आईआईटी के ऊपर ये बुक लिखी गई है और इसके लेखक कौन है याद रखिएगा। इस किताब को लिखा है मिस्टर प्रभात कुमार ने। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जून 2026 में खुफिया ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दूसरा क्वेश्चन है, जून 2026 में किस दक्षिण अमेरिकी देश में 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 लगातार शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई है? और तीसरा क्वेश्चन है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संवैधानिक हत्या दिवस 2026 कब मनाया गया? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है।
इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। 26ના રિલેટિવ કરંટ અફેર્સની ડિસ્કશન આ વિડીયોમાં આપણે કરવાના છે, તો છેલ્લે સુધી વિડીયો સાથે બની રહેજો. કરંટ અફેર્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, દરેક એક્ઝામમાં પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. ટોપિક પર આવીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 1 છે, હાલમાં MSME દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો? તો રાઈટ આન્સર છે મિત્રો 27 જૂનના રોજ. MSME એટલે કે માઇક્રો સ્મોલ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ. માઇક્રો સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ, બરાબર. દર વર્ષે 27 જૂનના રોજ આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસની શરૂઆત 2017માં યુનાઇટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. હાલમાં ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના નવા ડાયરેક્ટર તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી? તો ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો એટલે કે IB, એમના ડાયરેક્ટર તરીકે મિત્રો મહેશ દીક્ષિત, IPS અધિકારી છે મહેશ દીક્ષિત, એમની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. ખુફિયા વિભાગ, ઇન્ટેલિજન્સ બ્યુરો. શીખના જ્વાળાઓ, બરાબર, શીખના જ્વાળાઓ એક નેશનલ પાર્ક છે જે હાલમાં સોનેરી લંગૂર એટલે કે વાંદરા એના માટે ચર્ચામાં હતું. તે કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો રાઈટ આન્સર છે મિત્રો આમાં અસમ રાજ્યની અંદર આવેલું છે. રાજ્ય છે અસમ, સ્થાન છે બોડોલેન્ડ ટેરિટોરિયલ રિજન, કોકરાજાર અને ચિરાંગ જિલ્લાઓ. 2025માં આસામનું 8મું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આ ઉદ્યાન દુર્લભ અને લુપ્તપ્રાય સોનેરી લંગૂરનું મહત્વપૂર્ણ નિવાસ સ્થાન છે અને હાલમાં એમને અહીંયા છોડવામાં આવ્યા છે, એટલે એ ચર્ચામાં છે. અસમના મિત્રો CM છે હેમંતા બિસ્વા શર્મા અને અસમનું કેપિટલ છે દિસપુર. પોરબંદર ખાતે આયોજિત ફર્નિચર પાર્ક સમિટ કોના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાઈ હતી? તો દર ચોથો પ્રશ્ન આપણે ગુજરાતનો હોય છે. રાઈટ આન્સર છે મનસુખ માંડવીય. મનસુખ માંડવીય ગુજરાતના સાંસદ છે અને કેન્દ્રમાં રમતગમત મંત્રી છે. પોરબંદરમાં કેન્દ્રીય શ્રમ અને રોજગાર મંત્રી ડૉક્ટર મનસુખ માંડવીયાના અધ્યક્ષસ્થાને વિકસિત પોરબંદર ફર્નિચર પાર્ક સમિટ સફળતાપૂર્વક સંપન્ન થઈ છે. હાલમાં કયા શહેરમાં 12મી ભારત EU માનવ અધિકાર બેઠક યોજાઈ? તો EU એટલે શું? યુરોપિયન યુનિયન. 12th ભારત યુરોપિયન યુનિયન માનવ અધિકાર બેઠક યોજાઈ છે ન્યૂ દિલ્હી ખાતે. સ્થળ છે મિત્રો ન્યૂ દિલ્હી. તારીખ છે 24 જૂન 2026. ભારત તરફથી સહ અધ્યક્ષ પિયુષ શ્રીવાસ્તવ, એડિશનલ સેક્રેટરી યુરોપ વેસ્ટ, અને EU તરફથી સહ અધ્યક્ષ હતા મિત્રો હેરવે ડેલ્ફિન. હાલમાં બેલિસ્ટા સ્પાઈડર નામની કરોળિયાની નવી પ્રજાતિ ક્યાં મળી આવી? તો રાઈટ આન્સર છે મિત્રોમાં ઓસ્ટ્રેલિયા ખાતે. સ્થળ છે મિત્રો ક્વીન્સલેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા. આ કરોળિયું રેશમથી બનેલ સ્પ્રિંગ લોડેડ જાળ બનાવે છે. તે મુખ્યત્વે ગ્રીન ટ્રી એન્ટનો શિકાર કરે છે. એન્ટ એટલે કે કીડી, મંકોડા. હાલમાં કયા રાજ્યના કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગે નવી દિલ્હીમાં અનાનાસ મહોત્સવ 2026નું આયોજન કર્યું છે? તો રાઈટ આન્સર છે મિત્રોમાં ત્રિપુરા. હવે ત્રિપુરા CM છે માણિક શાહ, કેપિટલ છે અગરતલા. પણ આ આયોજન ક્યાં કરવામાં આવ્યું છે? દિલ્હી ખાતે. મેજર ધ્યાનચંદ નેશનલ સ્ટેડિયમ નવી દિલ્હીમાં આયોજન થયું 27થી 29 જૂન 2026. હેતુ છે ત્રિપુરાના પ્રખ્યાત ક્વીન પાઇનેપલ અને રાજ્યની આદિવાસી સંસ્કૃતિ, કૃષિ ઉત્પાદનો તથા પર્યટનને પ્રોત્સાહન આપવાનું. હાલમાં સંસ્કૃતિ રત્ન ભંડાર ભાવયાર ઇટિબ્રિટો નામનું પુસ્તક ડૉક્ટર જયંતકુમાર રોય અને કોના દ્વારા લખવામાં આવ્યું? તો જયંતકુમાર રોય સાથે સહલેખક છે સંગીતા રોય. 25 જૂન 2026ના રોજ નવી દિલ્હીમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું. તેનું વિમોચન ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ CP રાધાકૃષ્ણન દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. પુસ્તકમાં ભવૈયા લોક સંગીતની ઉત્પત્તિ, વિકાસ અને સાંસ્કૃતિક વારસાનું વિગતવાર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. સ્ટારમાં કરજો મિત્રો, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ. હવે મિત્રો પુસ્તકની વાત થઈ છે તો જીલ વાઇડનનું પુસ્તક આવ્યું છે વ્યૂ ફ્રોમ ધ ઈસ્ટ વિંગ અ મેમોઇર. વિનોદ રાયનું પુસ્તક આવ્યું છે વેન ઓડિટ મેટર્સ.
પ્રભાત કુમારે આઈઆઈટી ધ સ્ટોરી ઓફ ઇન્ડિયાઝ મોસ્ટ પ્રેસ્ટિજિયસ એજ્યુકેશનલ ઇકોસિસ્ટમ નામનું પુસ્તક લખ્યું. CBN@361 ડિગ્રી પોલીમેથ નામનું પુસ્તક પ્રકાશિત થયું, જે શાકમુરી શ્રીનિવાસ પ્રસાદ દ્વારા લખાયું. ઇન્ડિયાઝ ફર્સ્ટ ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ હોકી ટ્રાયમ્ફ એટ એમ્સ્ટરડમ પુસ્તક અરુમુગમ દ્વારા લખવામાં આવ્યું છે. હાલમાં અબી અહેમદને કયા દેશના વડાપ્રધાન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા? તો પ્રશ્ન છે અબી અહેમદ કયા દેશના વડાપ્રધાન? તો રાઈટ આન્સર છે મિત્રોમાં ઇથિયોપિયા. બરાબર, ઇથિયોપિયાના વડાપ્રધાન બન્યા છે અબી અહેમદ. મિત્રો અલી ફલી કાદિમ અલ જેદી ઇરાકના વડાપ્રધાન બન્યા છે. કોસ્ટારિકાના બીજા મહિલા રાષ્ટ્રપતિ તરીકે લોરા ફર્નાન્ડીઝની નિમણૂક કરવામાં આવી. પીટર મેગિયોર હંગેરીના નવા વડાપ્રધાન બન્યા છે. હાન સિયોંગ સુક દક્ષિણ કોરિયાના વડાપ્રધાન બન્યા. મેટ ફ્રેડરિક્સન સતત ત્રીજા કાર્યકાળ માટે ડેનમાર્કના વડાપ્રધાન બન્યા છે. અહમદઉ અલ અમીની લો સેનેગલના વડાપ્રધાન બન્યા. જેનેદ ઝાન્સા સ્લોવેકિયાના વડાપ્રધાન બન્યા છે. અને કામેન રાદેવ બુલ્ગેરિયાના વડાપ્રધાન બન્યા છે. FAOના સોફિયા રિપોર્ટ 2026 મુજબ જળચર પ્રાણીઓના ઉત્પાદનમાં ભારત કેટલામાં ક્રમે છે? તો ભારત છે મિત્રો બીજા ક્રમે. FAO એટલે ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઇઝેશન. સોફિયા એટલે કે સ્ટેટ ઓફ વર્લ્ડ ફિશરીઝ એન્ડ એક્વાકલ્ચર રિપોર્ટ 2026 મુજબ જળચર પ્રાણીઓના ઉત્પાદનમાં ભારત બીજા ક્રમે છે. ભારતે 2024 દરમિયાન વૈશ્વિક જળચર પ્રાણીઓના કુલ ઉત્પાદનમાં આશરે 9% યોગદાન આપ્યું હતું. આ યાદીમાં ચીન પ્રથમ ક્રમે છે. મિત્રો ભારત ઇનલેન્ડ કેપ્ચર ફિશરીઝ એટલે કે નદીઓ અને તળાવોમાંથી માછીમારીમાં વિશ્વમાં પ્રથમ ક્રમે છે. રિપોર્ટ થીમ છે બ્લુ ટ્રાન્સફોર્મેશન, દ્રષ્ટિને અસરમાં ફેરવવી. FAOની સ્થાપના થઈ હતી 1945માં. મુખ્ય મથક છે રોમ, ઇટાલી અને સદસ્ય દેશ છે 194. હાલમાં જાહેર કરાયેલા નવા નિયમો અનુસાર ભારતમાં કોલ એક્સચેન્જ સ્થાપવા માટે અરજદાર સંસ્થાની લઘુત્તમ નેટવર્ક કેટલી હોવી જોઈએ? તો રાઈટ આન્સર છે મિત્રો 50 કરોડ રૂપિયા. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા કોલ એક્સચેન્જ રૂલ્સ 2024 અનુસાર ભારતમાં કોલ એક્સચેન્જ સ્થાપવા માટે અરજદાર સંસ્થા એટલે કે એપ્લિકેન્ટ એન્ટિટી પાસે ઓછામાં ઓછી ₹50 કરોડની નેટવર્થ હોવી આવશ્યક છે. તે ઉપરાંત સંસ્થા કંપનીઝ એક્ટ 2013 હેઠળ નોંધાયેલી અને ડિમ્યુચ્યુઅલાઇઝ્ડ હોવી જોઈએ. હાલમાં બ્રિક્સ સ્પેસ એજન્સીઓના પ્રમુખોની બેઠક 2026 ક્યાં યોજાઈ હતી? તો રાઈટ આન્સર છે મિત્રો બેંગલુરુ ખાતે. 2024માં બ્રિક્સ સ્પેસ એજન્સીના પ્રમુખો હેડ્સ ઓફ સ્પેસ એજન્સીસની બેઠક 23-24 જૂન 2026 દરમિયાન બેંગલુરુ કર્ણાટક ખાતે ભારતના અધ્યક્ષ પદે યોજાઈ હતી. બેઠકમાં 11 બ્રિક્સ સભ્ય દેશોની અવકાશ એજન્સીઓના પ્રમુખો અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ ભાગ લીધો હતો. હાલમાં લાઇન સાઇનને વિશ્વનું સૌથી ઝડપી સુપર કમ્પ્યુટર જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ કયા દેશનું સુપર કમ્પ્યુટર છે? તો રાઈટ આન્સર છે મિત્રો આમાં ચીન દેશનું. લાઇન સાઇન ટોપ 500 રેન્કિંગ અનુસાર વિશ્વનું સૌથી ઝડપી સુપર કમ્પ્યુટર જાહેર કરવામાં આવ્યું. આ ચીનનું સુપર કમ્પ્યુટર છે, જેને શેન્ઝેન સ્થિત નેશનલ સુપર કમ્પ્યુટિંગ સેન્ટર ખાતે સ્થાપિત છે. અમેરિકાના AI કેપ્ટેન સુપર કમ્પ્યુટરને પાછળ છોડીને તેમણે પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું. 14 હાલમાં ડૉક્ટર બિનોય જ્યોર્જને કયા દેશમાં ભારતીય રાજદૂત તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા? તો ઉરુગ્વે રાઈટ આન્સર છે. આ તમે જોઈ શકો ફોટોમાં છે બિનોય જ્યોર્જ. હાલમાં અપેડાએ કયા દેશમાં પ્રીમિયમ બનગનપલે કેરીનો પ્રખ્યાત પ્રથમ વ્યાપારી દરિયાઈ માલ મોકલ્યો છે? તો રાઈટ આન્સર છે મિત્રો આમાં સિંગાપુર દેશમાં અપેડા દ્વારા મોકલવામાં આવ્યું. મિત્રો આનો મૂળ વિસ્તાર છે આંધ્રપ્રદેશના નદાંદ એટલે કે પૂર્વ કુર્નૂલ જિલ્લાના બનગલપલ્લે વિસ્તારમાં આ કેરી થાય છે. એને 2017માં GI ટેગ મળવામાં આવ્યું અને ઉપનામ છે કિંગ ઓફ મેંગોસ. તો મિત્રો આ કરંટના પ્રશ્નો. વાત કરીએ રિવિઝનની. તો 27 જૂન 2026 પર આપણે આવી ગયા. હાલમાં વિશ્વ ડ્રગ એબ્યુઝ ડે ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો? 26 જૂને. ક્રિકેટ એસોસિએશન ઓફ બંગાળ દ્વારા હાલમાં તેમના મહત્વાકાંક્ષી વિઝન 2028 કાર્યક્રમના પ્રમુખ અને ઝડપી બોલિંગ કોચ અશોક ડિંડા. હાલમાં કઈ સરકાર વેત્રી તમિલગમ હેઠળ થાઈમામન થાંગા મોથિરા થિટ્ટમ પહેલ શરૂ કરશે? તમિલનાડુ. કેન્દ્રીય કેબિનેટ દ્વારા મંજૂર કરાયેલા અમદાવાદ મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટના ફેઝ 2A કયા સ્થળથી એરપોર્ટ સુધીનો? તો કોટેશ્વર રોડ.
भारत में डिजिटल एरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क सामे हाल में कोणे ऑपरेशन चक्र 4 शुरू कर्यु छे? तो सीबीआईए कर्यु। कया राज्य में श्री अंबाबाई मंदिर विकास प्रोजेक्ट शुरू करवामां आव्युं छे? महाराष्ट्रनी अंदर। यूके संसद में कया भारतीय ने ग्लोबल प्रेस्टीज एवोर्ड थी सन्मानित करवामां आव्या? हर्षवर्धन ने। कया देश में भूकंपना कारणे कटोकटी जाहिर करवामां आवी छे? वेनेजुएला। हाल में आगामी कैफे 3 कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी एंड अडास सिस्टम धोरणों कया समयगाळा माटे लागू करवामां आव्या? 1 एप्रिल थी 31 मार्च 2032। कया राज्य में जसपुर वन विभाग ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मळ्युं? छत्तीसगढ़। हाल में कया राज्यना हिसारना राखीगढ़ी में 8 कबर मळी? हरियाणा। भारतનું કયું એરપોર્ટ વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી વધુ પરિવાર મૈત્રીપૂર્ણ એરપોર્ટ બન્યું? કેમ્પેગોડા। ફીફા દ્વારા કયા દેશના ફૂટબોલ સંગઠનને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું? નેપાળ। હાલમાં કયું ભારતનું પ્રથમ મુખ્ય બંદર બન્યું છે જે એન્ટરપ્રાઇઝ એઆઈનો ઉપયોગ કરે છે? વીઓ ચિદમ્બરનાર। હાલમાં હેમિસ ફેસ્ટિવલ 2026 કયા સ્થળે શરૂ થયું છે? લદ્દાખમાં। मित्रों गई काले प्रश्न पूछाયું हाल में कया स्थले खीर भवानी मेळाનું आयोजन कराયું? जम्मू काश्मीर राइट आंसर હતું। આજનો પ્રશ્ન છે ઇન્ટરનેશનલ બિગ કેટ એલાયન્સનો 27મો સભ્ય દેશ કોણ બન્યો? ભૂટાન, બાંગ્લાદેશ, નેપાળ કે કોઈ નહીં? જવાબ કમેન્ટ બોક્સમાં